तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1A। 1A का हमने पहला क्वेश्चन हल कर लिया था पहले वीडियो में। अब दूसरी वीडियो में बात करेंगे 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ऐसे ही हमें 92, 690 का कामा और 73, 78 और 71, 61। और हमारा चौथा क्वेश्चन है 360 और 13, 14। पांचवा क्वेश्चन है 657 और 963। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इसमें तीन है, बाकी सब में दो है, लेकिन इसमें तीन है। इसमें तो हम देखते हैं आगे इसे कैसे हल करेंगे। तो पहला हल करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो 240 और 228 है। तो जो हमारा बड़ा रहता है उसे हम यहाँ लिखते हैं, जो हमारा छोटा रहता है उसे यहाँ पे लिखते हैं। तो 228 हमारा छोटा था, 240 बड़ा था, इसीलिए हमने 228 को यहाँ पे लिखा और 240 को यहाँ पे लिखा। अब 228 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, 228 हुआ। उसके बाद में हम 240 में से 228 घटा, बचा कितना? 12। उसके बाद में हमने यहाँ पे लगा दिया भागे, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं होगा। अब ये वाला हमने यहाँ उतारा, 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 12 एक का 12। उसके बाद में घटाया, कितना बचा हमारा? 10। उसके बाद में ये आ गया हमारा 8। अब 12 का पहाड़ा 9 बार पढ़े हैं, 12 का पहाड़ा 9 बार पढ़े हैं, 12 9 108। ये हमारा खत्म हो गया। तो अब इसे हम यूक्लिड एल्गोरिथम की विधि से लिखेंगे। ये हमारा जो इस विधि में जो बड़ा रहता है उसे आगे लिखते हैं और जो छोटा रहता है उसे पीछे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया हुआ 240 बराबर 228 गुणित्ते एक बार में गया है, एक बार, प्लस 12 से फल बचा था तो हमने 12 लिखा। उसके बाद में 228, तो 200 यानी इसको यहाँ पे लिखा और ये इस 12 को यहाँ पे लिखा। गुणित्ते हमारा 19 बार में गया था, 19 यहाँ पे लिखे और प्लस शेषफल क्या बचा था हमारा? 0। ये हो गया हमारा 0। तो इसका एचसीएफ कितना होगा हमारा? 12। और हम अगला सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 3। 92,690 कामा 7,378 और 7,161। इस सवाल के बारे में बात करते हैं। तो ये सवाल कैसा हमारा होगा? तो ये है हमारा हल इसका। तो पहले हम 73, 78, आप यहाँ पे देखे होंगे जो हमारा है सवाल 92 और 73, 78। पहले जो सबसे आगे रहेगा उसके बारे में। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा एचसीएफ निकलेगा, तो उसका एचसीएफ और इसे हल करते हैं। देखते हैं आगे हम कैसे होता है ये। तो ये हमारा हो गया 73, 78 और 92,690। तो पहले हमने एक बार पहाड़ा पढ़ा, तो ये हो गया हमारा 73, 78। उसके बाद में हमने घटाया तो आया इतना 18। 9 में से 8 गया 1 और उसके बाद में 6 में से 7 तो घटे नहीं गए, तो इसे 1 हाथ से ले लिया, कितना हो गया? 16। 16 में से 7 गया 9। उसके बाद में यहाँ पे कितना गया? 1। 1 इसे दे दिया, ये कितना हो गया? 11। 11 में से 3 गया 8 और यहाँ पे कितना था? 8। 8 में से 1 गया, 7 गया 1। अब इस 0 को हमने यहाँ पे उतार दिया। अब इसका पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, तो कितना आ गया? 2 अट्ठे 16, 16 कहीं 6 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 14 के अंदर कहीं 5 हासिल 1, 2 3 6, 1 7 और 2 सत्ते 14। अब हमारा 0 में से 6 तो घटेगा नहीं, इसे दे दिया ये हासिल 10। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 0 बचा, इसे दे दिया, ये कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे कितना बचा? 8। 8 में से 1 7 गया 1 और यहाँ पे कितना बचा? 8। 8 ही है हमारा। 8 में से 4 गया 4। अब करते हैं इसका भागे। अब ये जो है 73, 78 को हमने यहाँ पे लिख दिया। 73, 78 को यहाँ पे लिख दिया, तो 4154 का भाग मतलब पहाड़ा पढ़ते हैं, तो एक बार में तो हो गया हमारा 4154। तो 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे हमारा 7, 7 में से 4 गया 3। अब इसे हम भागे करते हैं और 4154 को हम बीच में उतारते हैं। तो 3224 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, तो 3224 आया। 4 में से 4 गया 0, 5 में से 2 गया 3। अब 1 में से 2 तो घटेगा नहीं, इसीलिए ये दिया 1 हासिल, तो ये हो गया 11। 11 में से हमारा 2 गया, बचा कितना? 9। अब इसका भी करते हैं भागे। अब 3224 को यहाँ पे हमने लिखा। अब 930 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, आया कितना? 2790।
तो हमें 4 में से 0 घटाया 4, एक इसे हासिल दे दिया 12, 12 में से 9 गया 3, अब यहाँ पे बचा 1, इसे 1 हासिल दे दिया, तो ये हो गया 11, 11 में से 7 गया 4, अब यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, कहानी इसकी खत्म। अब ये हो गया हमारा, अब 434 शेषफल बचा, 434 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, तो कितना आ गया 868। अब इसे दे दिया हासिल 0 था, 10 हो गया, 10 में से 8 गया, बचा कितना हमारा 2, अब यहाँ पे कितना बचा 2, एक इसे हासिल दे दिया 12, 12 में से 6 गया 6, अब यहाँ पे 8, 8 में से 8 गया 0, अब इसको हम भागे कर देते हैं और 434 को यहाँ पे लिखते हैं। अब 62 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा, जब 62 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा मैंने, आ गया 434, शेषफल कितना बचा 0। अब देखिए इसे एल्गोरिथम विधि द्वारा लिखते हैं। ये जो हमारा था 92,790, इसे यहाँ पे लिखे और 63 और 70 को हमने यहाँ लिखा, पूर्ते 12 बार गया था तो 12 प्लस शेषफल कितना बचा था हमारा 4154, 4154 ऐसे ही अब हम लिखेंगे 73, 78, उसके बाद में 4154 को बराबर लगा के यहाँ पे लिखे, उसके बाद में गुणते, एक बार पढ़ के पढ़ा, एक बार प्लस शेषफल कितना बचा था हमारा 3224, 3224 हुआ, उसके बाद में 4154 को यहाँ पे उतारे और बराबर लगा के 3224 को यहाँ पे लिखे गुणते। अब हमने एक बार पढ़ा था, एक बार यहाँ यहाँ ये वाला एक यहाँ पे लिख दिया, प्लस अब कितना बचा शेषफल हमारा 930, तो 930 यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद में 3224 को यहाँ पे लिखे, बराबर लगा के 930 को यहाँ पे लिखे, गुणते, इसका पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा था, ये हो गया 3, प्लस शेषफल कितना बचा था 434, तो अब ये 330 को यहाँ पे लिखे, बराबर 434 को यहाँ पे लिखे, गुणते, 2 बार पहाड़ा हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे 2 बार, तो बचा शेषफल कितना था हमारा 62, ये वाला 62 तो यहाँ पे लिख गया। अब 434 ये वाला यहाँ पे लिखे, बराबर 62 को यहाँ पे लिखे, गुणित्य लगा के 62 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा, तो शेषफल कितना बचा 0, यानी ये 0। तो एचसीएफ इसका 62 आया, लेकिन असल में इसका एचसीएफ 62 नहीं होगा, ये वाला 62। अभी इसका हमें एक और बचा था, क्या बचा था 71 और 61, तो इस 62 का इसका हमारा एचसीएफ 62 आया, तो 62 और 71, 61 को यहाँ पे हमने लिखा। अब इसका 62 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, तो 62 आया, घटाया कितना बचा हमारा 9, उसके बाद में घटाना घटाया, और इसके बाद में ये 6 उतारा हमने, फिर 62 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, तो हमारा यह 62, अब घटाना किया तो हमें कितना आया 34, और ये 1 उतार दी। अब 62 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा, तो 310 आया, 1 उतरा, यहाँ पे 3 आया, और ये घटा के 0। अब इसे कर दिए, ये 62 यहाँ पे आ गया, 31 दूना हमारा आ गया 62। अब इसका हम एल्गोरिथम विधि करते हैं, 71, 61 बराबर 62, यानी 71, 61 था बराबर 62। इसका पहाड़ा हमने 115 बार पढ़ा था, 115, और शेषफल कितना बचा था हमारा 31, तो इसको 62 इसे लिखिए यहाँ पे, और उसके बाद में बराबर लगाया 31 गुणित्ते 31 पहाड़ा हमने देखिए 2 बार पढ़ा था, 31 दूना 62, 62 गया, अब ये क्या हो गया हमारा 0। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 31, ना कि 62। ये था हमारा सवाल नंबर 3। फ्रेंड, अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 4 के बारे में। सवाल नंबर 4 हमारा क्या है, 306 और 1314, हल है इसका 306, ये छोटा था इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा, और ये वाला बड़ा था यहाँ पे हमने लिखा। तो 306 का पहाड़ा हमने 4 में पढ़ा, 1224 आया, और 4 में से 4 गया 0, एक इसे दे दिया 11, 11 में से 2 गया 9, भागे करते हैं, 306 यहाँ पे आया। अब 90 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, 270 आया, अब 6 में से 0 गया 6, यहाँ पे 0 में से 7 नहीं कर सकता है, तो इसे हमने दिया 10, 10 में से 7 गया 3, भागे किए, ये 90 यहाँ पे आ गया। अब 36, 36 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, 72 आया, तो हमने 90 में से 72 को घटाया, तो 18 बचा। अब इस 36 को हमने लिखे यहाँ पे, तो 18 का पहाड़ा हमने 36 में 2 बार पढ़ा, 36 आ गया, तो 36 में से 36 गया 0, शेषफल कितना बचा 0। अब देखिए जो बड़ा था हम यहाँ पे लिखते हैं, आप लोगों को पहले से पता है, तो 13, 14 बराबर, ये छोटा था हमने यहाँ पे लिखा 306 गुणित्ते, इसका पहाड़ा 306 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा, तो कितना आया था हमारा 1224, शेषफल कितना बचा था 90। तो अब हमें 306 यहाँ पे लिखा, 90 शेषफल यानी यहाँ पे लिखा, गुणित्ते 90 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा था, तो कितना आया था हमारा 200
70। दो अब घटाने पे कितना बचा था हमारा शेषफल? 36। तो यहाँ पे 36 हमने लिखा। अब 90 यहाँ पे गया और बराबर लगा के हमने 36 यहाँ पे लिखा। गुणित 36 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा था तो 72 आया। घटाने पे कितना बचा? 18। ये देखिए 36 दूना 72, घटाने पे 18 बचा था, 2 बार पढ़ने में पहाड़ा पड़ा था। अब 36 को हमने यहाँ पे लिखा, 18 को यहाँ पे लिखा, गुणित 18 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, 36 रह गया, शेषफल क्या बचा हमारा? 0। इसका एचसीएफ कितना होगा? 18 होगा। चलिए अब हम अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। सवाल नंबर 5 के बारे में। सवाल नंबर 5 के बारे में। सवाल नंबर 5 हमारा है 657 और 963। तो 963 बड़ा है, इसे 20 में लिखते हैं, 657 छोटा है हमारा, इसे बाहर लिखते हैं। तो इसका पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा और 930 में घटाने पर कितना बचा? 306 भागे, अभी इस 657 को हमने 20 में लिखा। अब इसका पहाड़ा 306 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, 612 घटाने पे कितना बचा? 45। अब इसे भागे करते हैं, 306 को लिखते हैं 20 में, 45 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा, 270 आया, घटाने पे कितना बचा? 36। अब इसका हम करते हैं भागे, अब 45 को यहाँ पे दिए, अब 45 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, 45 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, आया हमारा सॉरी फ्रेंड्स, 36 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, 36 का 36, अब ये हमारा 45 में से 36 गया और 9 भागे किए। अब इस 36 को यहाँ पे लिखे, 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, 36 आया, शेषफल कितना बचा? 0। अब इसे हम एल्गोरिथम विधि द्वारा लिखे हैं, जो बड़ा होता है यहाँ पे लिखते हैं और जो छोटा होता है यहाँ पे लिखते हैं। बराबर उसका पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा और शेषफल कितना बचा था हमारा? 306 हुआ। इसे यहाँ पे लिखें, बराबर लगा के शेषफल को हमने यहाँ लिखा, गुणित कितने बार पढ़ा था? 2 बार, 2 बार पढ़ने पे 612 आया था, घटाने कितना बचा था? 45, तो हमने यहाँ पे 45 लिखा और 600 सॉरी 306 बराबर 45 गुणित 45 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ा तो कितना आया? 270। 270 आया, 270 में से हमने यहाँ पे घटाया तो कितना बचा था हमारा? 36। ये बचा हमारा 36। अब 45, इस 45 को हमने यहाँ लिखा बराबर 36 को यहाँ पे लिखा, गुणित 36 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, 36 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, शेषफल कितना आया? 9। 9 यहाँ पे लिखा। अब देखिए 36 यहाँ पे लिखे, उसके बाद में इस 9 को यहाँ पे गुणित 9 का पहाड़ा 4 बार 36, शेषफल कितना बचा हमारा? 0। इसका एचसीएफ कितना होगा? 9। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों को ये सभी सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो अधिक से अधिक रैंक करे। सो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।